अच्छा, हमारे खत्ते में जो नशा आवर चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर इनमें गुटखा, पान, छालिया, ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। क्या डॉक्टर साहब इसका भी खाने की नाली या मैदे के कैंसर से कोई ताल्लुक़ है किसी किस्म का? क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ ओरल कैंसर की शरह इनके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने गले का कैंसर यानी जो खाने की नाली है उसका कैंसर भी इन मरीज़ों में देखा है। मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि इनका इस्तेमाल भी इस किस्म के कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो मुंह का सरतान, गले का सरतान जो है वो इन चीज़ों से ज़्यादा होता है बनिस्बत गैस्ट्रिक और खाने की नाली के। कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें आप देखते हैं कि खाने की नाली का कैंसर जो है वो या मैदे के कैंसर ज़्यादा है? मिडिल एज लोगों में, जो उमूमन हम लोग कहते हैं 30 से ऊपर 55 साल तक के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स को कम उम्री में ये कैंसर हो रहा है यानी 20 साल 30 साल, सो उमूमन ऐसे लोगों में फिर हम सोचते हैं कि क्या हम जो कहते हैं ना कि 5% कैंसर वो होते हैं जो फेमिलियल यानी मौरूसी होते हैं, तो इन लोगों में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कैंसर जो उमूमन मिडिल एज यानी और या ज़्यादा उम्र में होने वाले कैंसर अगर कम उम्र में हो तो उसमें हेरिडिटरी कैंसर्स की हमेशा एक सोच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अलार्मिंग सिम्टम ये इतनी ख़तरनाक अलामात के हवाले से बताया कि किसी का वज़न तेज़ी से गिर रहा है या पखाना, काले पखाने आ रहे हैं या खून आ रहे हैं, तो इस हवाले से अगर किसी शख्स को ये अलामात हो तो उसको फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये तमाम अलामात जो मैंने बोले हैं ये दूसरी बीमारियों के भी अलामात हैं। यानी एक आम अल्सर, वो शख्स जो स्मोकिंग करता है, वो शख्स जो ज़्यादा कोक पीता है या जिनकी तेज़ाबियत ज़्यादा है, उनको भी अलामात हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि आपको पेट में दर्द है या आपको खून आ रहा है पखाने में या आपको तेज़ाबियत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता कैंसर है। लेकिन ये अलामात ओवरलैप करते हैं। हमारे यहाँ उमूमन लोग सेल्फ़ मेडिकेशन यानी ख़ुद से अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जान पहचान वाला, उसका दोस्त उनको एंटासिड्स या ऐसी अद्वियात की राय दे देता है जिससे उनकी अलामात कंट्रोल हो जाते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगा, और वो नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कोई भी ऐसी अलामत जो महीने से ज़्यादा वो हो सकता है बिनाइन हो सकता है कि वो एक आम बीमारी हो, लेकिन बग़ैर तशख़ीस किए हुए उसको भूलिए नहीं। अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है, अगर तेज़ाबियत आपकी महीने से ज़्यादा है और आपने उसका उन अद्वियात का इस्तेमाल किया है जो इस किस्म के सिम्टम्स का इलाज है और फिर भी वो चीज़ दूर नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। हर तेज़ाबियत कैंसर में तब्दील नहीं होती, हर खून आने की सिम्टम कैंसर नहीं होता, लेकिन उसका बर वक्त तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है।